हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सही है। ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप सक्सेस एकेडमी। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। तो मेरी वीडियो पे इतने अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हाँ हाँ, और सही है। तब न्यू ईयर आप लोग की अच्छी कैसे भी थी? आई थिंक सबकी अच्छी होगी। बढ़िया है। चलो, मैंने कुछ मैंने एक क्लास लिया था। हाँ, इंग्लिश का मैंने एक क्लास लिया था। वन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। सेकंड क्लास में आज ले रहा हूँ। क्या चल रहे थे उसमें? टेंस, ग्रामर सेक्शन चल रहा था ना, जिसमें टेंस चल रहा था आपकी। तो आप मेरे पहले वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर वहाँ देख लेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो देखेंगे तभी आपको अगले वीडियो में कुछ समझ में आएंगे। ठीक है। तो मैं पीछे पिछली बार क्या बताया था? टेंस मैंने बता दिया था पूरा। टेंस पूरा हो गया था आपके। मैंने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर बताया था। बट मैंने प्रेजेंट को पूरा लेकर चल रहा था। प्रेजेंट में कितने पार्ट्स होते हैं? प्रेजेंट में 4 पार्ट्स होते हैं। मैंने 4 में स्टार्टिंग चल रहा था मेरा, जिसमें असर्टिव हो गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नेगेटिव हो गया था, एंड अब चल रहा था इंट्रोगेटिव चल रहा था। सो आप देखोगे। प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये ना। उसकी पैटर्न आप देखोगे। पैटर्न बोलो या स्ट्रक्चर बोलो। पैटर्न, स्ट्रक्चर। जब इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव बोलते किसे हैं? इंट्रोगेटिव मीन्स होता है जैसे क्वेश्चन पूछने के अर्थ में होता है। जैसे हम प्रश्न को पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, प्रश्न को पूछने के जिसके बारे में बोला जाता है, प्रश्न पूछने का बात बोलते बोलते हैं, तो उसमें इंट्रोगेटिव बोलता हूँ। ठीक है। इंट्रोगेटिव का साइन तो आपको पता ही होगा, ये साइन होता है। तो इसमें क्या होता है, मेरा हेल्पिंग वर्ब जो है ना, स्टार्टिंग में आ जाता है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी, भी वन लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है। अब आप बोलोगे डू या डज क्यों क्यों लगाएं? क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो डू या डज स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। अब देखो, मैं उस इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो डू या डज लग जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, तो उसके साथ जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, एनी हाउ फर्स्ट फॉर्म लगता है। मैं नेगेटिव में बताया था। अगर V5 लगता तो V5 कहाँ लगता है? जहाँ मेरा डू डज जो भी है, मेरा ये जो है ना एक्सिलरी, ये जो है इसके साथ V5 या V5 क्या, V2 V3 V4 जो भी हो उसका यूज़ नहीं होता। ओनली ओनली क्या होता है, एनी हाउ कोई भी कंडीशन में V1 का यूज़ होता है। ठीक है यहाँ तक? आई होप समझ गए होगा आप लोग। तो चलो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। क्या से स्टार्ट करोगे ना? क्या शाम, कुछ भी बोल सकते हो। क्या श्याम बैडमिंटन बैडमिंटन खेलता है, सॉरी, खेलता है।
देखो ता है, इसकी पहचान क्या थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में जो है ता तेती लगा रहता है तो ता है। तो यहाँ तक हो गया खेलता है। अब क्या से मेरा हो जाता है इंट्रोगेटिव से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो गया। अब मेरा ये क्या हो गया, मेरा ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो जाता है। ये क्या होता है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ये क्या होता है, ये आपका वर्ब हो जाता है, ठीक है। मैंने पूरे फॉर्मेट को आपको सामने लिख दिया हूँ। सब्जेक्ट जी सॉरी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्टर प्लस इंट्रोगेटिव साइन, जिसमें हेल्पिंग वर्ब मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब श्याम जो है ना, क्या है, श्याम कोई नाम है। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि नाम के पहले, नाम के साथ जो डू या डज किसका यूज़ किया जाता है, तो नाम के साथ में इन किसका यूज़ करता हूँ, डज का यूज़ करता हूँ। और थर्ड पर्सन के साथ में डज का यूज़ कर सकता हूँ, बट डू का यूज़ कहाँ करता हूँ, डू का यूज़ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डू का यूज़ करता हूँ, ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ। सॉरी, देख लो आप। तो इसका क्या होगा, स्टार्टिंग पीरियड में हेल्पिंग वर्ब मेरा लग गया, डू या डज रहेगा तो यहाँ पर डज हो जाएगा। तो डज हो गया, डज। उसके बाद मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप देखो यहाँ पे श्याम, डज श्याम। फिर देखो V1 है, V1 यहाँ प्ले मीन्स खेलना, डज श्याम प्ले। क्या खेल रहा है जी, बैडमिंटन खेल रहा है, डज श्याम प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन, ठीक है। अब बोला जाए इसमें कि आप रेस्ट वर्ड नहीं मुझे बताया, तो आप रेस्ट वर्ड से रिलेटेड लिख सकते हो क्वेश्चन, एग्जाम्पल बोल दो। क्या, एक बार देखो मैंने राम को ले लिया, आई मीन किसी नाम को ले लिया, अपने डू से बनाता हूँ। तो डू के लिए क्या, क्या मैं हम्म, हम्म, क्या मैं दिल्ली क्रिकेट खेलने जाता हूँ, क्या मैं दिल्ली क्रिकेट खेलने जाता हूँ। तो ये भी देख लो आप, ये मेरा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आपको देखो फर्स्ट बार क्या है ना, कोई भी टेंस या सेंटेंस को भी बनाने के लिए आपको पहले उसे पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आप उसे सब्जेक्ट नहीं पकड़ पाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ पाओगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं पकड़ पाओगे, तो वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसे जब पकड़ लोगे ना तो फॉर्मेट तो आपको याद रहेगा, फॉर्मेट से आप कर लोगे, स्ट्रक्चर तो आपके सामने है। तो सब्जेक्ट हो, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में मेरा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब क्या का मतलब ये नहीं होता है कि डज मीन्स या डू मीन्स ही क्या होता है, नहीं। ये इंट्रोगेटिव साइन के लिए मैं क्या को यहाँ पर पहले पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करता हूँ। ऐसे तो डब्ल्यू एच वर्ड से ही बन सकता है ना। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होगा आपका, व्हाट, वाई, हाउ, होगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं होना, ये मत समझ लेना कि बता रहे हैं भैया कि डज ही रहेगा या डू ही रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या क्या यूज़ करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। जब क्या का मतलब मेरा साइन क्या है, इंट्रोगेटिव साइन है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव साइन में स्टार्टिंग पीरियड में डब्ल्यू एच या डब्ल्यू एच रहे या डू या डज रहे, जो भी रहे हेल्पिंग वर्ब रहे, उसके अनुसार हम चलते हैं। तो मेरा ये हो गया, इसलिए मैंने डब्ल्यू एच यहाँ सॉरी डज को मैंने हेल्पिंग वर्ब कर दिया। फिर ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। फिर देखो दिल्ली क्या है मेरा, दिल्ली मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है जी, दिल्ली ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये पूरा दिल्ली ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये मेरा रेस्टोरेंट बोल सकते हो, या आप दिल्ली जा रहा है, या भी पूरा ऑब्जेक्ट या रेस्टोरेंट ले सकते हो उसको, रेस्टोरेंट ले लो, या ऑब्जेक्ट यहाँ क्या खेल रहा है तो ये हाँ ले सकते हो इसको। इसको रेस्टोरेंट में डाल दो, रेस्टोरेंट में डाल दो। और इसे क्या है, इसे भर में डाल दो, ऑब्जेक्ट में डाल दो। और ये क्या हुआ तुम्हारा, खेलना क्या हुआ, खेलना मेरा भर हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब आप देखो कैसे बनेगा ये। तो ये मैं है ना, तो यहाँ डू आई, क्या कर रहे हो, डू आई भर का ना, डू आई प्ले, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलने दिल्ली जाता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट टू दिल्ली, डू आई प्ले क्रिकेट टू दिल्ली। टू क्यों लगा दिए भैया, टू इसलिए लगा दिए,
कि आप जो है ना जाने के अर्थ में प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, ठीक है। सो डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कहाँ जा करके, गो टू दिल्ली, दिल्ली जा करके ना, तो गो टू नहीं गया, टू दिल्ली, दिल्ली जाने, क्या मैं दिल्ली क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हाँ, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। ओ, थोड़ा सा बेटा। इसमें दो दो हो जा रहा है, सॉरी, रो 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 रो, इसमें दो दो हो जा रहा है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगी जी। इसमें देखो बाहर भी खेलना भी हो जाता है और जाना भी हो जाता है, इसलिए सेंटेंस नहीं बोल रहे, आप कुछ और ले लो। ठीक है, क्या मैं क्रिकेट मैदान में खेलता हूँ, मैदान में खेलता हूँ। अब आप देख लो, ये डू या डज हो जाएगा यहाँ पे, बोले तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, मैदान में खेलना, ये रेस्ट वर्ड हो जाएगा। मैं खेलना, खेलना मीन्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो खेलना हो गया तुम्हारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, अब मैं है ना, तो डू आई प्ले क्रिकेट, CRICKET, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन अराइज हो सकती है कि प्लेग्राउंड क्यों लिखे हैं, मतलब मैदान है, फील्ड भी लिख सकते थे, बट मैं फील्ड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फील्ड मीन्स खेत भी होता है, फील्ड मीन्स ऐसे चारागाह भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है। तो वहाँ पे तो आप क्रिकेट खेल नहीं सकते हो। प्रॉपर क्या है, प्रॉपर खेलने की जगह क्या होती है, प्रॉपर खेलने की जगह प्ले ग्राउंड ही होती है, इसलिए प्ले ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब इन इन द क्यों यूज़ किए, इन द का यूज़ क्यों किया, देखो इसमें प्रीपोजिशन का यूज़ भी है और आर्टिकल का भी यूज़ है, ठीक है। इन का यूज़ इसलिए किया क्योंकि इन मीन्स फील्ड के अंदर ही आप खेल रहे हो, फील्ड के बाहर नहीं खेल रहे हो, इसलिए इन का यूज़ हम जब भी करते हैं अंदर के सेंस में करते हैं। सो इन हो गया। द प्लेग्राउंड क्योंकि द क्योंकि द मेरा कौन सा आर्टिकल है, द मेरा डेफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक ए एन और द। ए एंड द में दो प्रकार के, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में किसे बोलते हैं, ए और एन को हम डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और डेफिनिट को हम द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर, देखो, तो ये मेरा द हो गया। अब द को हम डेफिनिट आर्टिकल में क्यों यहाँ पर डाल रहे हैं, यहाँ पे आप प्लेग्राउंड क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो द को इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वैसा मैदान जहाँ पे मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ उसे मैं डेफिनेटली जानता हूँ, सो यहाँ पे द का यूज होगा। दैट्स ऑल, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप लोग राइट डाउन करें, फिर आगे मैं बताता हूँ। चलो नेक्स्ट देखो आप, मैंने आपको बता दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया, फिर उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसे आप लास्ट में डाल दो, सेंटेंस, ठीक है। देखो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, केवल नॉट लग जाएगा, तो ये हो गया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें मैंने नॉट, क्योंकि निगेटिव है ना, तो इसलिए मैंने नॉट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ।
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेंगे किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो। एग्जाम्पल आप देख लो, क्या मैं रोटी नहीं बनाता हूँ, बनाता हूँ। क्या मैं रोटी नहीं बनाता हूँ? तो मैं के लिए क्या होगा, डू हो गया। डू आई, अब देख लो आप, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब, आई मेरा सब्जेक्ट, रोटी, रोटी मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ये मेरा नेगेटिव सेंस हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स करते जाएंगे और आप पेपर पढ़ लीजिए है ना, एक नोट्स बना लेंगे। तो आई डू आई, देखो डू आई यहाँ तक क्लियर है, सब्जेक्ट तक क्लियर। नॉट, डू आई नॉट, रोटी बनाने के बाद, बनाने की बात नहीं, मेकिंग होता है, डू आई नॉट मेकिंग अ ब्रेड, BREAD, डू आई नॉट ब्रेकिंग अप, सॉरी डू आई नॉट मेकिंग अ ब्रेड। देखो मेकिंग अ ब्रेड क्यों लिख दिया, फिर यहाँ देखो आर्टिकल लिखा दिया, मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूँ आर्टिकल, ठीक है। ये आ का यूज़ क्यों कर दिया, आ का यूज़ की आर्टिकल है ना, तो यहाँ पर द ब्रेड क्यों नहीं किया, टाइम तो बताया ना मैंने, द ब्रेड क्यों, यहाँ पर मैंने आप ब्रेड क्यों लिख दिया, तो आप ब्रेड इसलिए लिख दिया ना कि आप जो है ना रोटी तो बना रहे हो, रोटी काउंटेबल नाउन है, उसके साथ जो है ना कभी भी हम आर्टिकल आ का यूज़ करते हैं, ठीक है। आ का यूज़ करते हैं, उसमें डेफिनेट आर्टिकल कोई मायने नहीं रखता है। और आप रोटी जब भी बनाओगे तो एक ही बनाओगे, एक साथ 10 रोटी नहीं बना लोगे, एक बार में एक ही रोटी आप ये करोगे, इसलिए अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट देख लो, फॉर्मेट देख लो, डू या डस, मैंने डू लगा दिए, आई के साथ डू हो जाता है, सब्जेक्ट हो गया क्लियर, नॉट हो गया, V1 मेरा मेक से मेकिंग हो गया, सॉरी डू आई मेक, सॉरी वेट वेट वेट, V4 हो जाएगा, नहीं डू आई मेक, डू आई नॉट मेक, मेक मीन्स बनाना, V4 मैंने लिख दिया था, डू आई नॉट मेक अपग्रेड। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट आप देख लो, क्या रोहन स्कूल नहीं जाता है? क्या रोहन स्कूल नहीं जाता है? तो डज, डज क्यों लगा दिया आपको पता है, क्योंकि नाम है। डज रोहन नॉट गो टू स्कूल, क्लियर है। टू का यूज तो अब आप समझ गए होंगे, टू का यूज क्यों करते हैं, एक निश्चित संस्थान पर जाने के अर्थ में टू का यूज करता हूँ, क्लियर है। यहाँ तक आप लिख लें, फिर मैं बताता हूँ। चलो, मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट क्लियर किया, आई थिंक इससे ज़्यादा, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर किया, फ्रेंड्स इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं प्रेजेंट से। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने क्लियर किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर किया। अब मैं करता हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्या होती है पहचान, साइन क्या होती है। देखो कंटिन्यूअस, जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली चल रहा है, मतलब जारी है वो, तो उसी में क्या बोल सकता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो जो जारी रहती है ना, उसी में रहा है, रही है, जारी है, चल रही है ना काम, तो चल रही है तो रहा है, रही है, रहे हैं, हाँ इत्यादि लगा है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे में आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, देखो मैं आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में ही जा रहे हो, बट जा रहे हो, कंटिन्यूसली जा ही रहे हो ना, तो जा रहे हो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो शाइन क्या होता है, शाइन आप लोग पहले लिख लो ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। साइन क्या हो जाएगा, साइन मीन्स पहचान होता है,
जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, etc. लगा रहे, लगा रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटी, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एकदम हिंदी में दिखा रहा हूँ आपको ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये सारे मीडियम वाले, हिंदी मीडियम रहे या इंग्लिश मीडियम रहे, सारे मीडियम वाले इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आता हूँ मैं पैटर्न। पैटर्न बोलो या स्ट्रक्चर बोलो या फॉर्मेट बोलो, ठीक है। पैटर्न क्या होती है? देखो, पैटर्न सब्जेक्ट प्लस, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है? इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड, बस इतना ही होती है। ठीक है, ये आपको क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसका एग्जांपल दो। मैं अम, मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं दिल्ली जाता हूँ, जा रहा हूँ। मैं दिल्ली, रैंडमली क्वेश्चन, रैंडमली जो है ना, मैं सोच करके आपको ये क्या कर रहा हूँ, सेंटेंस बता रहा हूँ। ठीक है, वाक्य लिख रहा हूँ। मैं दिल्ली जा, बस समझाने के सेंस में, रहा हूँ। देखो, रहा हूँ वैसे सेंटेंस, वैसे टेंस, वैसे वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। रहा हूँ क्लियर है। यहाँ से जब जैसे ही रहा हूँ लग जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मैंने आपको बताया, पर स्ट्रक्चर बता दिया हूँ। इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड। तो सब्जेक्ट मेरा कौन सा हो गया? सब्जेक्ट मेरा एम हो गया। जिसको दिल्ली कौन सा हो गया? दिल्ली मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ये जा रहा हूँ, ये क्या हो गया? ये मेरा वर्ब हो गया। कौन हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, अब देखो, हाँ रहा हूँ, ठीक है, वर्ब हो गया। अब बोलोगे V4 क्या होता है भैया? तो V4 क्या होता है? वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं? तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब का 5 फॉर्म होता है। नाव से कोने में आप लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक है, वर्ब के कितने फॉर्म? 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट सपोज दैट ले लो आप, इसे याद करने की चीज़ आप याद करोगे। गो, तो सेकंड क्या हो जाते हैं? वेंट, थर्ड क्या हो जाता है? गोन, फोर्थ गोइंग, फिफ्थ गोज। देखो, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, तो इसमें आईएनजी लग जाता है। V4 में क्या होता है? आईएनजी लग जाता है। V5 में क्या हो जाता है? यस या यस। मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था V1 या V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसमें V5 में ही था ना, यस या यस लग जाता है। ठीक है, अब V2 कहाँ लगता है? ये तो पास्ट में लग जाता है। प्रेजेंट में आपको V1 या V5 हो जाता है। V4 किस में लगता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? जब भी कंटिन्यूअस हो तो V4 ही रहेगा। ध्यान रखना, चाहे वो किसी का भी टेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूस जैसे ही आता है तो कॉन्टिन्यूस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आप देखो, आप राइट डाउन कर लिए इसे, आप कर लो पहले, फिर मैं इसे बताता हूँ। देखो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सब्जेक्ट मेरा कौन सा हो गया?
सब्जेक्ट आई हो गया। तो आई के साथ हमें तो पता है ना कि आई के साथ क्या लगता है, इतने छोटे तो है नहीं। आई के साथ एम लग जाता है, तो आई एम के बाद में है बी फोर। वर्ब मेरा क्या है, गो। गो मीन्स जाना, तो गो का वर्ब को जस्ट कुछ देर पहले मैं बताया, तो गोइंग, आई एम गोइंग टू मैंने बता दिया हूँ कनेक्ट करने के लिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, सबसे हल्का मैं इसे मानता हूँ। चलो एक बार ईज से बना लिया जाए। तो ईज से क्या हो गया, ईज से देख लो, तो राम, राम रामायण लिख नहीं पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा, राम क्या है, रामायण पढ़ रहा है। तो रहा है देख लो, पहले पहचान यही है ना, रहा है मेरा। ठीक है जी, चलो देखो, ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, पढ़ना, वाव, सब्जेक्ट। तो राम, अब राम के साथ मैं किसका यूज करता हूँ, इज एम आर। तो राम के साथ में इज का यूज करता हूँ, तो राम इज, पढ़ना है ना, पढ़ाना और पढ़ना अलग है। पढ़ना, पढ़ना में इसका होता है रीड, पढ़ाना में इसका होता है टीच। तो रीड, तो रीड का रीडिंग हो गया, राम इज रीडिंग रामायण, है ना। ठीक है, राम इज रीडिंग रामायण। अब इसे राइट डाउन करो, फिर मैं आगे बताऊंगा। असर्टिव मैंने क्लियर कर दिया जी। स्टार्टिंग में मेरा असर्टिव था, उसके बाद में क्या होता हूँ, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया मेरा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोलो या पैटर्न बोलो, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिस्टोर्ड। ठीक है, ये जो वहाँ तो सबके साथ मैं बता दिया हूँ, निगेटिव है तो मेरा नॉट लग गया, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलो एग्जाम्पल बता दो आप। तो गीता, गीता गाना नहीं गा, गीता गाना नहीं गा रही है। ठीक है, तो गीता मेरा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। गाना मेरा कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं मेरा नेगेटिव, गा रही है ना, ये क्या कर रही है काम, वर्ब का काम कर रही है। ठीक, फॉर्मेट देख लो, सब्जेक्ट तो गीता, गीता, गीता के साथ में क्या लगाऊंगा, इज एम आर, तो गीता इज। फिर उसके बाद क्या, नॉट, उसके बाद सिंग का सिंगिंग हो जाता है, सिंगिंग, क्या कर रही है, कौन सा क्या कर रही है, सॉन्ग नहीं गा रही है। अब देखो फिर मैंने यहाँ पे अ सॉन्ग लिख दिया। अ सॉन्ग क्यों लिखूंगा, क्योंकि एक साथ में एक ही गाना गाएगी, 10 गाना नहीं गाएगी, इसलिए आ का यूज किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। एक और एग्जांपल ले लो, सोनू नहीं, अब तुम से आ जाओ, आप शिफ्ट हो आ जाओ। तुम, तुम चोरी, तुम चोरी नहीं लिखो, तुम डांस, वो गाना गा रही तुम डांस, तुम डांस, डांस नहीं कर रहे हो।
तुम डांस नहीं कर रहे हो, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, डांस मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा निगेटिव हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ यू, यू के साथ क्या हो जाएगा, आर, यू आर नॉट। हाँ, तुम कहाँ नहीं कर रहे हो, तुम डांस स्टेज पर नहीं कर रहे हो। चलो लिख यहाँ थोड़ा सा स्टेज पर आप लिख सकते हो, स्टेज पर नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट डांसिंग, डांसिंग ऑन द स्टेज, यू आर नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। देखो, यू मेरा सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया, डांसिंग हो गया। कहाँ पर कर नहीं कर रहा है जी, तो ये जो है ना, कहाँ पर नहीं कर रहा है, तो ये कहाँ, स्टेज पर नहीं कर रहा है। स्टेज मेरा पूरा ऑन द स्टेज मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप इसे राइट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेगेटिव तो क्लियर हो गया, फिर इंट्रोगेटिव बताता हूँ। चलो देखो आप इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, इंट्रोगेटिव में इसमें प्रश्न पूछने की बात होती है, इसमें इंट्रोगेटिव साइन लगा रहता है, क्या क्या स्टार्ट होता है, उसका स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है। ठीक है, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो जाता है। चलो आप बताओ, पहले स्ट्रक्चर बताओ। स्ट्रक्चर में देखो, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ये सब हेल्पिंग वर्ड है ना, प्लस मेन वर्ड बोल सकते हो, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड जो बचा हुआ है, रेस्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, ये आपको यहाँ तक क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं ना, क्या रणवीर क्या रणवीर मैदान में, मैदान में दौड़, क्या रणवीर मैदान में दौड़ रहा है, तो आप देख लो, नाम है ना, तो इज हो जाएगा, इज रणवीर, इज रणवीर। यहाँ पे देख लो आप, ये मेरा हो गया मेन वर्ब बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो, जो ही बोलो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाता है, ये मेरा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ये मेरा वर्ब हो जाता है। ठीक है, ये मेरा वर्ब हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप नीचे लिख सकते हो, इज रणवीर, इज रणवीर क्या कर रहा है जी, दौड़ रहा है, इज रणवीर रनिंग, रनिंग इन द प्लेग्राउंड, प्ले ग्राउंड। ठीक है, इज रणवीर रनिंग इन द प्ले ग्राउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है, उसी तरह से आप बना लोगे, इज से रिलेटेड, इज से नाम दे दिए। तो स्टार्टिंग पीरियड मेरा क्या था, बोलने का सेंस है, इज एम आर लगाओगे, इंट्रोगेटिव में मेरा हेल्पिंग वर्ब जो भी है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ किस में कंटिन्यूस लगता है, इसकी पहचान ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट वर्ड हो गया। ठीक है, अब यहीं पे आप ले लो निगेटिव, ले लो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, लिख लो आप, आई एन इंट्रोगेटिव प्लस
नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या हो जाता है, पैटर्न ऑफ लिख लो, पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या हो गया, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी4 प्लस रेस्ट वर्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, सेम इसी को ले लो ना, आप एग्जाम्पल इसी को ले लो, तो ये क्या हो गया, क्या लो, अभी राजू ले लो, क्या राजू, क्या राजू चोरी नहीं करता है, सर कर रहा है, कर रहा है, क्या राजू चोरी नहीं कर रहा है, तो राजू है ना, तो इज हो गया, इज राजू, इज राजू नॉट स्टॉलिंग, स्टॉलिंग स्टेट स्टॉलिंग, हाँ, इज राजू नॉट स्टॉलिंग, क्या राजू चोरी नहीं कर रहा है, स्टेट, ठीक, बता लो आप। देखो मैंने आपको प्रेजेंट क्लियर कर दिया, प्रेजेंट में मैंने किसको क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया। अब मैं प्रेजेंट का थर्ड फॉर्म, थर्ड पार्ट क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट देखना था। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक, आई थिंक आज मैं आपको प्रेजेंट पूरा खत्म करूंगा, चारों फॉर्म, चारों पार्ट उसका खत्म करूँ। तो आप देखो, आप थोड़ा सा क्लास लंबी हुई क्योंकि एग्ज़ाम भी लोगों को जल्दी आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेना होगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट अब हम देख रहे हैं। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है जी, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है वैसा काम जो परफेक्टली आपने कर चुका है, परफेक्टली कर दिया है, प्रेजेंट में किया बट परफेक्टली किया है। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैंने अपनी अपना किताब पढ़ लिया बट प्रेजेंट में मैं पढ़ा ना। सो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होते हैं, जिस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, इत्यादि लगा रहे, तो उसमें क्या, उसकी पहचान ये है, सिंपल वे में पहचान तो ये चुका, चुकी, चू है। ठीक, तो उससे मैं क्या बोलता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलता हूँ। क्लियर है, तो आप लिख लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये पहचान हो गई ना, तो लिखो जिस सेंटेंस के अंत में, मेरी हिंदी थोड़ा वीक है, तो ये राइटिंग में मत जाना आप लोग, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ईटीसी लगा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट बोलता हूँ। अब आप पैटर्न देख लो, आप पैटर्न या स्ट्रक्चर,
देखो मैं कोई फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ ना ज़्यादा, हो सके तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में, अगर नहीं समझ में आए तो 1x में देखना, 2x में मत देखना। अगर समझ जाओ तो रिवीजन टाइम में 2x में देख लेना, ठीक है। तो पैटर्न क्या होता है, पैटर्न देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैज़ ए हैव प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड, रेस्ट वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, जो काम लगातार चल रही थी उसमें अपने हेल्पिंग वर्ब का किसका यूज़ कर रहा हूँ या मेन वर्ब किसका यूज़ कर रहा था, इज एम आर का, और V4 का यूज़ कर रहा था। ध्यान दे रहे हैं आप, V4 का यूज़ कंटिन्यूअस में कर रहे थे। भी थर्ड का यूज़ परफेक्ट में करने की, एनी हाउ परफेक्ट कोई भी सेंस, चाहे पास्ट का हो परफेक्ट या प्रेजेंट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट तो चल नहीं रहा, बट बता रहा हूँ, ये जो भी हो परफेक्ट हो ना, परफेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट में जो काम होती है प्लस में कंटिन्यूअस जो होती है, तो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में तो हेल्पिंग वर्ब क्या था मेरा, सबका हेल्पिंग वर्ब आप नेगेटिव से ज़्यादा बेटर क्लियर कर सकते हो। जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं नेगेटिव बता रहा था, तो उसमें डू या डज नेगेटिव लिया था, तो उससे पकड़ा जाता है, क्योंकि आपको जब वॉइस में बताऊंगा ना तो वॉइस में आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो डू या डज से क्लियर होता है, डू या डज से क्या मतलब आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इज एम आर से क्या पता चलता है कि इज एम आर कंटिन्यूअस में है। हैज़ और हैव से क्या पता चलता है कि ये परफेक्ट में है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या V5 से पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और वही V4 से पता चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, एंड V3 से पढ़ते हैं, V3 से V3 से पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट में है। बस पहचान करने की इतना, इससे काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको टेंस क्लियर हो जाएगी। जब टेंस क्लियर प्रॉपर्ली टेंस क्लियर हो गई तो आप वॉइस क्लियर कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर नरेशन आपको क्लियर हो जाएगी। सो इसलिए मैं जो ही पढ़ा रहा हूँ आप परफेक्टली पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी तरह से सिंसियर होकर के पढ़ेंगे, तो टेंस आपकी क्लियर हो गई, वॉइस क्लियर मेरी जिम्मेदारी, नरेशन क्लियर, डिग्री क्लियर, रिमूव टू क्लियर, आप धीरे धीरे देखते जाए, ठीक है। क्वेश्चन टैग एग्जाम्पल, सीता टूर बोले, पिकनिक बोलो, पिकनिक पर जा चुकी है। देखो चुकी है आ गया ना, सीता मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पिकनिक मेरा कौन सा प्लेस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पता है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म बोलते हैं हिंदी में। वही बात बोल रहा हूँ, जो वर्ब का रिएक्शन जिस पे आता है उसे ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। वो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ का जैसे सेंस होता है तो कहाँ में ऑब्जेक्ट आ जाता है। पिकनिक पे जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये सब ऑब्जेक्ट हो जाता है। बाकी तो वर्ब तो आपको पता ही है, ये मेरा वर्ब हो जाता है। वर्ब मीन्स क्रिया, कौन सा काम कर रहे हो, जाने का काम कर रहे हो, तो देखो सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, सीता, सीता। हाँ, एक और बात छूट गई थी, सॉरी। देखो हैज़ का यूज़ कहाँ करते हैं, मैं लिख देता हूँ अभी, अभी लिख लो आप, इसकी एग्जाम्पल लिख लो। सीता हैज़ गो का गोन टू, कहाँ जा रही है, गोन टू पिकनिक। पिकनिक का स्पेलिंग क्या होता है, PIC, पिक, PICKNIC, सी, देख लो आप, मीनिंग देख लेना पिकनिक का, कंफ्यूजन, पिक, सी, पी,
पिकनिक, PICKNIC, यही होगा, देख लेना आप, माइंड मत करना, देख लेना। सीता हैज़ नॉट गॉन टू पिकनिक। अब देखो सीता कहाँ जा रही है, पिकनिक पे जा रही है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, एक और एग्जांपल ले लो आप। पहले ही देखो यूज ऑफ हैज और यूज ऑफ हैव। तो यूज ऑफ हैज, यूज ऑफ हैव, ठीक है। हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैव का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो हैज का कहाँ होता है, तो हैज का हो जाएगा किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ईट होगा, एनी नेम भी हो सकता है, एनी नेम के साथ। और हैव का यूज कहाँ करते हैं, और सिंगुलर नंबर के साथ, और सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ। पर्सन मीन्स क्या होगा, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई हो गया, सेकंड पर्सन में यू हो गया, फिर फर्स्ट पर्सन में वी भी ले सकते हो, ठीक है। और सिंगुलर नंबर, ये पुलर नंबर के साथ, पुलर नंबर के साथ। आप इसे राइट डाउन करो। हाँ एक और एग्जांपल ले लो आप, पैटर्न तो आपको पता ही होगा। एक और एग्जांपल ले लो, मैं लाइब्रेरी लाइब्रेरी क्या बोलते हैं हिंदी में, तो लाइब्रेरी डाल, इंग्लिश वर्ड नहीं है, क्लिक रहा है। मैं कोलकाता जा चुका हूँ, मैं कोलकाता जा चुका हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मेरा भाव हो गया। मैं कोलकाता पढ़ने के लिए जा चुका हूँ, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। आप यहाँ सुधार देना, मैं कोलकाता पढ़ने के लिए जा चुका हूँ। तो आओ, आई, आई के साथ हैव का पहले मैंने लिखा चुका हूँ, आई हैव गोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू कोलकाता फॉर, किसके लिए जी, स्टडीज, फॉर स्टडी। मैं कोलकाता पढ़ने के लिए जा चुका हूँ, ठीक है। आप इतना उतारो। देखो यहाँ पे निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव देख लो, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वेस्ट वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव साइन, नहीं इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव है ना, बस रेस्ट वर्ड। एग्जाम्पल इसी को आप ले लो, मैं
देहरादून खेलने के लिए नहीं जा चुका था, जो जा चुका हूँ। मैं देहरादून खेलने के लिए नहीं जा चुका हूँ, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देहरादून क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। खेलने के लिए क्या हो गया, खेलने के लिए मेरा वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। बाकी निगेटिव यहाँ पे हो जाते हैं, रेस्टोरेंट जो होगा देख लो आप। ये मेरा आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आई हैव नॉट गोन टू देहरादून फॉर किसके लिए, प्ले, प्ले, ठीक है। ये है देखो PLAY, ठीक। आई हैव नॉट गॉन टू देहरादून फॉर प्ले, फॉर किसके लिए, बाकी रात ज़्यादा हो चुकी है, सो आप इतना क्लियर कर लें पहले। आज के लिए इतना ही छोड़ दिया जाए। देखो निगेटिव तक मैंने क्लियर किया, अगले वाले क्लास में मैं करूँगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसके बाद मैं प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही सही है। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग जो भी वीडियो देखिए मेरा, वो सिंसियर होकर के देखिए, और मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिए। आप बीच में देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रूटफुल होने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही देखना होगा, ठीक। और मेरी क्लास जो है ये ऑफलाइन वाली क्लास जो है, खास करके कंपटीशन वाले का, जिसमें मैं पर डे बता रहा हूँ आपको। तीसरी आपकी डेट जो आ गई है, बिहार SSC, बिहार CGL, और क्या बोलते हैं ADO, फिर इसका बिहार कांस्टेबल, SSC GD, ये सारे एग्ज़ाम जो है आपको आने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूँ ऑफलाइन। तो जो भी मेरी वीडियो देखते होंगे आप, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वहाँ पे आप कमेंट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी ऑफलाइन की जो मॉक टेस्ट वाली क्लास चलती है, मॉर्निंग 9 बजे से चलती है, ठीक। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।